हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि लेवल 6 के आपके लगभग सभी जोन का यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुका है। ठीक है। और लेवल 6 का बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर आपका क्या हुआ। तो देखिए, कल जैसे ही रिजल्ट आया था तो मैंने चेक किया था। ठीक है। मेरे जो कट ऑफ से नंबर थे वो 15 प्लस थे और साइको भी मेरा ठीक ठाक हुआ था यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अब पता नहीं, हो सकता है कि मेरे साइको के अंदर मार्क्स यहाँ पर कम रह गए हों। ठीक है। तो वही यहाँ पर चक्कर पड़ सकता है या फिर कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई यहाँ पर। ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखो, डीमोटिवेट तो इंसान होता ही होता है, क्योंकि हम लोग इसमें 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2019 की भर्ती है। ठीक है। अगर स्टूडेंट प्री के अंदर फेल हो जाता है तो सोचता है कि चलो ठीक है, यही हो गई, ख़त्म खेल यहाँ पर। लेकिन प्री पास करके फिर मेंस पास करके, और प्री के अंदर ही मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स थे, 86 मार्क्स थे यहाँ पर। ठीक है। मेंस से मेरे अच्छे मार्क्स थे, कट ऑफ से 15 प्लस थे। तो मतलब मेंस पास करके आप साइको भी अच्छा करके आ रहे हो, उसके बाद में फिर आप लोग लास्ट में निकल जाते हैं तो दुःख तो होता ही है, सीधी सी बात है। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे जो कि फाइनल में आकर के यहाँ पर जो है सिलेक्शन से बाहर निकले होंगे यहाँ पर। ठीक है। लेकिन आपको अभी अपनी उम्मीद है ना, बिल्कुल भी ऐसे ख़त्म नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी यहाँ पर जो सिलेक्शन लिए गए हैं, ठीक है, वो 1 गुना विद्यार्थी यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है। अब ये हालांकि ये एक्सक्यूज़ वगैरह है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। ठीक है। अब जो भी हुआ वो तो हो गया। लेकिन अभी हमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है। चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो। एसएससी सीजीएल के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं खुद यहाँ पर कल जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट देखने के बाद में मैं खुद कल थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन हमें मूव ऑन तो होना पड़ेगा, है ना। अब रिजल्ट कैसा भी रहा, हमें मूव ऑन तो होना पड़ेगा। ठीक है। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो कल जैसे रिजल्ट आया था तो मेरा भी थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ भयंकर, कि यहाँ आके हम लोग निकल गए इतनी मेहनत करने के बाद में भी। ठीक है। और रात को नींद भी नहीं आई थी, परेशान रहा वो भयंकर। तो वो है कि आप लोग चीज़ों को समझो एक बार। ठीक है। और इस प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करना। ठीक है। क्योंकि आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ तक आने के बाद में वो बाहर हुए होंगे यहाँ पर। ठीक है। तो हो सके तो किसी को भी आपको डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो। ठीक है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी देखिए आप लोग, हो सकता है कि आपको भी दोबारा मौका मिल जाए। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि 2 गुना बच्चे बुलाए गए थे, फिर भी यहाँ पर स्टूडेंट कम पड़ गए थे, फिर उनको वापस से जो है वेटिंग लिस्ट निकाली थी। ठीक है। इस बार तो इन्होंने यहाँ पर 1 गुना स्टूडेंट ही निकाले। देखो, अगर हम बात करते हैं लेवल्स के अंदर, एक जोन है आपका यहाँ पर बेंगलोर। ठीक है। अब बेंगलोर के अंदर लेवल 6 की सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, है ना। 899 सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई चला गया, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ कम गया था और इस बार सब स्टूडेंट ने साउथ के अंदर भर दिया फॉर्म। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर 899 स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए हैं। अब आप खुद सोचिए कि इसका जो मेडिकल है वो है A2 मेडिकल, है ना। और मेडिकल में आपको सोचिए, मैंने खुद ने देखे हैं एग्जाम के अंदर कि बहुत सारे स्टूडेंट फर्जी मेडिकल बनवा गए थे, है ना। उनकी आंखें, उनकी जो मेडिकल है, जो वो जो क्राइटेरिया मांगा गया था उसके लिए बिल्कुल भी वो फुलफिल नहीं थे। फिर भी उन्होंने फर्जी मेडिकल बनवा के वो साइको एग्जाम दिया था। अब इसके अंदर आप मान के चलो कम से कम 15 से 20% बच्चे आराम से इसके अंदर चश्मे वाले निकल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। अब ये सीट वैकेंट जो होगी ना, इसको वापस से फिल किया जाएगा। अभी आपका ये पैनल नंबर फर्स्ट है। तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपका साइको अच्छा हुआ था, देखो जिसको साइको फेल हो गया उसको तो कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन जिनका साइको का स्कोर कार्ड भी यहाँ पर जल्दी आपका जारी हो जाएगा आपका। ठीक है। लेकिन जिनका साइको क्लियर हो जाता है और अगर उनके मार्क्स कट ऑफ के जस्ट आसपास आपको लग रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि सेकंड पैनल यहाँ पर निकाला जाएगा। ये जो मेडिकल में फेल होंगे, है ना, जो मेडिकल में फेल होंगे उसके बाद में यहाँ पर इस सेकंड पैनल निकाला जाएगा और उसमें आपको वापस से सिलेक्शन ली जाएगा, वैकेंसी खाली नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो कि 2019 की वैकेंसी है, तो अब तक यहाँ पर उनकी कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, है ना, 5-10 जितने भी स्टूडेंट होंगे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं अपने स्टेट में हो गया होगा या फिर एसएससी के अंदर हो गया होगा। ठीक है। तो वो उन स्टूडेंट ने भी यहाँ पर इसमें साइको दिया है अभी, है ना। तो कहीं न कहीं वो भी यहाँ पर बाहर होंगे डीबी से यहाँ पर। ठीक है। वो निकल जाएँगे यहाँ पर, स्किप कर देंगे डीबी को। तो कहीं न कहीं आपकी सीट अभी वैकेंट होने वाली है। आप खुद सोचिए, मैं तो आपको एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ग्रुप डी 2018 में शायद भर्ती हुई थी। ढाई ढाई 3-3 साल तक उनकी वेटिंग लिस्ट चली थी यहाँ पर। ठीक है ना। अब इस बार उन्होंने वेटिंग लिस्ट तो रखी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पैनल निकालेंगे। अभी लेवल 5 6 का रिज़ल्ट दिया है, उसके बाद लेवल 5 का देंगे, 3 का देंगे, 2 का देंगे, फिर जो सीट वैकेंट होती है उसको कट ऑफ डिक्रीज़ करके वापस ये रिज़ल्ट निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है। और एक इन्होंने यहाँ पर ये गलती कर दी कि जो पोस्ट प्रेफ़रेंस है इसका कोई मतलब ही नहीं रखा। सिर्फ़ लेवल वाइज़ इन्होंने पोस्ट रखी है प्रेफ़रेंस यहाँ पर, सिर्फ़ लेवल वाइज़।
ऑल लेवल वाइज इन्होंने यहाँ पर पोस्ट प्रिपरेशन का कोई चक्कर रखा ही नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गलती रही है, अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली कट ऑफ कम से कम 1-2% और नीचे गिरती यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का और मेडिकल का स्टैंड अगर दोनों को ध्यान में रखते हैं ना, तो शायद कट ऑफ थोड़ी सी और गिरती। तो अभी आपके चांस हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा साइको पास अच्छा गया है और मेरे कट ऑफ के आसपास मार्क्स है, ठीक है। ये तो हो गई आपके लेवल 6 की यहाँ पर। उसके अलावा देखिए, अभी यहाँ पर बात करते हैं कि लेवल 6 और लेवल 5, ठीक है। आप ये मान के चलो जिनका सिलेक्शन लेवल 6 में हुआ है, लगभग 70% बच्चे जो हैं वो लेवल 5 में रिपीट है, ठीक है। अगर ये यूनिक चेंज निकालते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा कि ये जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे थे वो सिलेक्टेड हो चुके हैं लेवल 6 में, तो अब यहाँ पर लेवल 5 के अंदर आपके चांस अच्छे बन जाते हैं। फिर वैसे ही आपके लेवल 5 में हो जाएंगे, फिर आपके लेवल 3 वाले बच्चों को लिया जाएगा, फिर लेवल 2 वालों को लिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको उम्मीद रखनी है, अभी तो सिर्फ एक ही लेवल का रिजल्ट आया है, 5, 3, 2 का भी बाकी है, ठीक है। तो उम्मीद बरकरार रखें और ना तो खुद डिमोटिवेट हो और ना किसी को डिमोटिवेट करें आप लोग, ठीक है। बस थोड़ा सा जब रिजल्ट आया था तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक हुआ था और आप भी हुए होंगे, लेकिन उसको एक लिमिटेड टाइम की रखिए, ठीक है। और जो है वो बता दीजिए फैमिली वालों को कि हाँ ये हुआ है मेरे साथ में, ठीक है। और आगे के आने वाले एग्जाम की तैयारी आप लोग करिए, ठीक है। अब ये रिजल्ट आपका आता रहेगा और फिर भी किसी को डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखो, काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, मैं भी अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब से भी कर रहा हूँ, तो लेकिन एक सपना होता है गवर्नमेंट जॉब का, बस उससे हम लोग थोड़ा पीछे रह गए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।